अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने सिंध की आवाम का बुरा हाल किया है। जिना अस्पताल के पास आवाम का हाल देख लें, आवाम सरापा एहतजाज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को महकूम करने के लिए बनाई गई थी। वो एक कॉलोनियल पावर को रिप्रेजेंट करती थी और ये जिस तरफ अंदाज़ा और इशारा चाह रहे हैं, वो नफ़रत की आग फैलाना चाह रहे हैं। ये वही बात है कि कहा तो पाकिस्तान खपे, लेकिन मतलब ये था कि अगर मुझे ना मानोगे तो पाकिस्तान ना खपे होगा। इस SIDSL को 20 मई को फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया है कि हमसे इसकी बसें नहीं चलेंगी, हमसे ये मेंटेन नहीं होगा। तो SIDCL वालों, तुम ये काम कर दो। अगर SIDCL 20 मई तक अच्छी थी तो ये 9 जून को कैसे खराब हो गई। वजीर आला सिंध नफरत की आग फैला रहे हैं। मंगोपीर से बनारस की सड़क पर भी एतराज किया गया। जिना एवेन्यू के मंसूबे को भी वफाक ने तरक्याती स्कीमों में शामिल किया है। से लोगों को दिक्कत होती है और वो कराची की एक मेन सड़क बन रही है, उसके ऊपर मोटर M9 के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। क्या तुम्हें उस पर एतराज़ है? फाइनेंस मिनिस्टर साबिक, चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा, तुम ये बता दो मेरे चंदा, तुम 100 करोड़ का काम किसी को कराओगे और वो कुछ एडवांस लेगा कि नहीं लेगा? या बगैर एडवांस लिए हुए वो सब कुछ पाकिस्तान भेज देगा। जो पैसे खर्च किए गए हैं अभी तक, वो उस कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिए गए हैं। आके देखना है, चेक कर लो, या कौम को समझाओ कि तुमने K4 की लाइन क्यों नहीं मुकम्मल कर दी बगैर किसी पैसे के। भाई, काम करवाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। सूबे ने स्कीम्स नहीं जमा करवाई, क्या उनको पता नहीं था कि बजट कब पेश होता है? सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत है। हर सूबे के लिए ये कहा है कि जो स्कीमें PC1 अप्रूव्ड हैं वही ADB का हिस्सा होंगी। जब आप ये कहते हैं तो भाई साहब बताइए कि आपने कौन कौन से PC1 मंसूबे की स्कीम्स को वहाँ डाला है और किस तरह आपने उनको परसू किया है फेडरल गवर्नमेंट से। क्या आपको इस बात का पता नहीं है कि बजट किस तारीख को आता है? इनको नहीं पता। इससे कि इन्हीं ने पंजाब असेंबली ने सेशन किया बजट से पहले, पिछले 3-4 दिन हो रहा था ना। सिंध असेंबली का प्री बजट सेशन किधर है? नो प्री बजट सेशन अनाउंस्ड। लोकस्ट के लिए गाड़ियां अभी खरीदी हैं। 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। S3 8 मिलियन रुपए का था, 50-50 पैसे देने थे, अब उसकी लागत बढ़ गई है। लड़काना में जहाज खड़ा है, पेट्रोल के पैसे देने को नहीं है। सक्कर में 15 करोड़ की वीगो खरीदी और 15 करोड़ की वीगोस खरीदी है। अच्छी बात है, खरीदें, लोकस्ट का करें, लेकिन 1 साल से सो रहे थे। तो इसलिए हमने लोकस्ट के ऊपर इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन डाली है। इस वक्त हुकूमत सिंध उस पर इजलास रखने के लिए तैयार नहीं। हम वफाक से हमेशा कहेंगे कि जो मंसूबा करना है वो वफाक अपनी जिम्मेदारी पे करे। ये जो शेयरिंग की कहानी होती है, इसमें जो है पूरी कौम मसले में फंस जाती है और हालात ख़राब हो जाते हैं। S3 का मंसूबे की ओरिजिनल लागत क्या थी? 8 बिलियन रुपए और शेयरिंग क्या थी? 50-50। आज तारीख हो गई है 2020, मंसूबे की लागत अब हो गई है 36 बिलियन। उसमें 4 ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो एक बना भी वो भी फंक्शनल नहीं है। लियारी नदी में कुछ नजर नहीं आता है, बाकी कहीं नहीं। बड़े साहब ने अपने महबूब पाक ओसिस कंपनी को 800 RO प्लांट के ठेके दिए। RO प्लांट नहीं चल रहे हैं। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, ये मंसूबा 2007 से चल रहा है, 2020 में आ गए और अभी 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में से नहीं बना। लियारी नदी में तो नजर आता है
कि कुछ काम हुआ है। जो मलीर नदी है उसमें तो कुछ अभी नजर भी नहीं आता। 2 रूट्स थी। एक महबूब पाला है बड़े साहब ने। बड़े साहब के महबूब का नाम जो है वो बड़ा खतरनाक है। उसको 3200 आरओ प्लांट भी दिए गए थे, जिसमें से फंक्शनल आरओ प्लांट 800 है। उस महबूब का नाम है पाक ओएसिस। पाक ओएसिस कंपनी ठेकेदार है इस S3 मंसूबे की। वजीर आला साहब, SIDCL पे एतराज करने वाले, जरा KWSB का परफॉर्मेंस ऑडिट कराओ, मैनेजमेंट ऑडिट कराओ, फाइनेंशियल ऑडिट कराओ और पेश करो।